प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की चीज इस तरह से आती है कि पुराने जमाने में तो सारे बच्चे कोटा आते थे, कोटा उनका प्रेजेंट एड्रेस होता था, परमानेंट एड्रेस कहीं और का होता था जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं। अभी इतने लोग कोटा नहीं आते। कोटा इज इन सम वेज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर डिक्लाइनिंग। बट आप ऐसे सोचिए कि मैं यूपी में हूँ। मैं यूपी के अंदर देवरिया में रहता हूँ, और मैं देवरिया से पढ़ने के लिए बनारस आया हूँ। बनारस में काफ़ी कोचिंग है। तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस बनारस का है, और मेरा परमानेंट एड्रेस देवरिया का है। तो इस केस में, और बच्चे जहाँ पे रहते हैं एक एक कमरे में हो सकता है दो लोग रह रहे हो, बच्चे के स्पेसिफिक नाम पे जो भी रेंट एग्रीमेंट हो वो भी ना हो। तो ऐसे केसेस में प्रेजेंट एड्रेस का क्या किया जाए? कपिल, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की रेलेवेंस क्या है। ठीक है। अगर आप कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप मान लीजिए यूपी के या बिहार के किसी एक शहर से या गांव से हैं, तो आपका परमानेंट एड्रेस आपका यूपी और बिहार का है, राइट। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोटा से पेपर नहीं देना है, मैं अपने घर वापस जाऊंगा और अपने घर के आसपास ही किसी सेंटर से मैं एग्जाम देना चाहता हूं, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस कोटा का डालना है। आप क्या? अपने घर का एड्रेस को ही प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। प्रेजेंट एड्रेस आप सिर्फ तब डाल डाल रहे हैं जब आप जिस सिटी में अपना एक सेंटर लेना चाहते हैं, हाँ, वेरी जहां से गुड, आप गुड लेना पॉइंट। चाहते हैं। तो अगर उन्होंने आप मेंशन भी किया है। उन्होंने यूजी नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आप जो तीन चॉइसेस भरेंगे, प्लीज रेस्ट्रिक्ट देम टू योर प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस लोकेशन। तो आप प्रेजेंट एड्रेस डाल के एक लेवल पे वो हक ले रहे हैं कि सर मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे तकलीफ मत दीजिए कि मुझे अपनी परमानेंट लोकेशन पे जाना पड़े। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई स्टडीज है, राइट टिल द एग्जाम। प्लीज लेट मी राइट द एग्जाम। तो प्रेजेंट एड्रेस का सिर्फ वो रेलेवेंस है, देर इज नो अदर रेलेवेंस, देर करेक्ट? इज नो अदर रेलेवेंस। तो इसीलिए, और दूसरी बात जो है कि क्या मैं अगर जहां पे मैं रह रहा हूं तो उसका एड्रेस प्रूफ क्या दूंगा? कोई भी एड्रेस प्रूफ चलेगा। अगर और कुछ नहीं तो आप अपने एसडीएम ऑफिस जाइए, एलएम एमएलए ऑफिस जाइए, वहां पे उनको एक बोलिए कि साहब मुझे ये एक मेरा एक एड्रेस प्रूफ बना के दे दीजिए। विद इन 5 मिनट्स दे विल इशू कि यस, दिस चाइल्ड वाज स्टडिंग इन हॉस्टल इन दिस एरिया इन दिस सिटी। तो उनको प्रेजेंट एड्रेस की रेलेवेंस ये है कि उसको तब आपको यूज करना है अगर आप उस सिटी में, जिस एड्रेस को आप मेंशन करना चाहते हैं, उस एड्रेस में, उस सिटी में जाके अपना पेपर देना चाहते हैं। वेरी अदरवाइज गुड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये आ जाता है कि अ, एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये होती है कि मैं हरियाणा में रहता हूँ, और मैं दिल्ली के स्कूल में पढ़ता हूँ। और दिल्ली में स्कूल में पढ़ने का रीज़न ये है कि जो 11th और 12th में दिल्ली में स्कूल से पढ़ते हैं उनको दिल्ली के डोमिसाइल का बेनिफिट हो जाता है। दे कैन डू काउंसलिंग फॉर स्टेट कोटा इन दिल्ली। और हरियाणा का डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया वो तो सेटिस्फाई हो ही रहा होगा शायद, है ना? वहाँ पे आई थिंक इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्कूलिंग। ये तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली के स्टेट कोटा के बेनिफिट के लिए ऐसा करते हैं कि वो रहते कहीं पे और उनका बच्चा पढ़ता दिल्ली में, क्योंकि बॉर्डर पे ही है। तो सर मैं इस केस में पूछना चाहता हूँ, शुड आई बी केयरफुल अबाउट माई प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, या प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का डोमिसाइल से कुछ लेना देना नहीं है? उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है, योर एड्रेस विच इज यू आर गोइंग टू मेंशन इन द नीट हैज नो कनेक्शन विद योर स्टेट डोमिसाइल एलिजिबिलिटी। आपका कोई इस बात से इंपैक्ट नहीं है कि आप किस स्टेट का वहां पे एड्रेस डाल रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें हमारे देश में प्रॉब्लम कहाँ है कि वी आर स्टिल, मैनी पीपल, मैनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन द यूट्यूब, दे आर स्टिल ट्रैप्ड इन द टाइम कैप्सूल। आज से 4 साल पहले तक नीट के फॉर्म में पंजाब के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू होता था कि जिन बच्चों ने नीट के फॉर्म में पंजाब अपना होम स्टेट नहीं लिखा है, वो उनको डोमिसाइल एलिजिबिलिटी नहीं कंसिडर करते थे। वो प्रोविजन ऑलरेडी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर चुके हैं, इसलिए अब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं बची है। तो मुझे मुझे ये लगता है कि बच्चों को और पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन वो यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख रहे हैं, कि वो अपडेटेड है, क्या वो ऑथेंटिक है। क्योंकि बहुत जगह पे लोग पुरानी इंफॉर्मेशन को ही रिसाइकिल करके बार बार उस चीज को प्रेजेंट करे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो आपने नीट में भरा है उससे आपकी कोई डोमिसाइल एलिजिबिलिटी एस्टेब्लिश होती है।